अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीर। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 के यानी कि फर्स्ट चैप्टर के हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिव्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। पहले इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने 5.5 5.6 से लेकर 5.10 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोगों ने स्टडी कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक्सरसाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। सुने, वो कहते हैं जी इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल। सबसे पहले हमारे पास उसने कहा जी कि अगर सिंपल कोई सिंपल पेंडुलम है, ये देखिए जी कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मैंने क्या किया जी, ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम था, ठीक है, इतना है, ठीक है। मैंने उसको क्या कहा जी, उसकी जो लेंथ है उसको हमने कर दिया जी डबल, यहाँ तक, ठीक है। पहले वो यहाँ तक थी, अब हमने उसको कर दिया जी यहाँ तक। वो कहता है जी व्हाट विल बी द चेंज इन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अंदर कौन सा चेंज आएगा? तो हम क्या करते हैं, हम फार्मूला हमें पता है जी, टाइम पीरियड का फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। टाइम पीरियड हमारे पास है 2 पाई L/G, ठीक है। ये हमारे पास है 2 पाई L/G और इसके ऊपर है जी हमारे पास अंडर रूट। अब हमें उसने कहा जी अगर लेंथ जो है वो 2 कर दीजिए, यानी कि ये लेंथ ही है ना, ये वाली लेंथ ही है ना, इसको हमने लेंथ कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 2L, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2L लिख दूंगा। मैं क्या कहता हूँ जी, अगर लेंथ हमारे पास बराबर हो जाए 2L के, ठीक है, अगर हमारे पास बराबर हो जाए लेंथ 2L के, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा, यानी कि ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये चेंज इन टाइम पीरियड है ना, चेंज इन टाइम पीरियड 2 पाई, उसके बाद 2 पाई L की जगह के ऊपर हम कर देते हैं 2L पुट और जी वैसे का वैसे ही, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 2 पाई ऐसे का ऐसे ही, 2 पाई ऐसे का ऐसे ही, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम। L/G भी वैसे का वैसे ही, और ये इस 2 को बाहर लिख दिया, इस 2 को हमने क्या किया जी, बाहर लिख दिया। ये हमारे पास टी स्लैश हमारे पास आ गया 2 पाई L/G, ये वाला जो है, ये वाला हमारे पास ये वाला 2 पाई L/G, तो यही टाइम पीरियड था, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया जी टाइम पीरियड, और ये 2 वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई कि यानी कि चेंज इन टाइम पीरियड अगर होगा तो ये हमारे पास होगा अंडर रूट 2। इसको मैं इसको सही करके लिख देता हूँ जी, अंडर रूट 2 और साथ इसके हमारे पास टाइम पीरियड, यानी कि अगर हम इस लेंथ को डबल कर दें तो हमारे पास ये आंसर उसका होगा, यानी कि ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन है। अब उसके बाद 10.2 है हमारे पास। वो कहते हैं जी अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। मेरे पास एक बॉल है, मैंने उसको एक सर्टेन हाइट से नीचे ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैंने उसे नीचे ड्रॉप किया उसने बाउंसिंग शुरू कर दी, ठीक है। वो कहता है जी हाइट ऑन द फ्लोर एंड कीप बाउंसिंग, उसने बाउंस लगातार किया। इज द मोशन ऑफ द बॉल इज सिंपल हार्मोनिक, क्या ये मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है? मैं कहता हूँ जी अ बॉल, यहाँ से आप लोग लिखेंगे अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट एंड द फ्लोर एंड कीप बाउंसिंग अप एंड डाउन। अगर वो अप एंड डाउन वो कर रहा है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, इज नॉट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज नॉट SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों? बिकॉज it does not fulfill the necessary condition। अब नेसेसरी कंडीशंस कौन सी है सर? नेसेसरी कंडीशंस कौन सी है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन देखे हम लोगों ने कहा था कि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने बॉल को नीचे फेंका लेकिन उसने बाउंसिंग तो शुरू की, लेकिन वो की ड्यू टू ग्रेविटी, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं थी, जिसकी वजह से उसने पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो हमने कह दिया जी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं। उसके बाद कहते हैं यार स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया, 2 एक्सपेरिमेंट किए विद द सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम के साथ। ही यूज 2 बॉब, उसने क्या किया जी 2 बॉब इस्तेमाल किया ऑफ द डिफरेंट मैसेज, यानी कि आप फर्ज कर लें कि एक बॉब जो है वो सिंपल पेंडुलम का उसने कहा जी ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सेम एज इट उसने कहा जी एक बॉब जो है वो ये, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है, इसको जरा देखिए, ठीक है, एक ये, यानी कि 2 मैसेज को उसने डिफरेंट डिफरेंट
किया। अब वो कहता है जी ही यूज्ड टू वॉक ऑफ डिफरेंट मैसेज बाय कीपिंग अदर पैरामीटर्स। उसने वो पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट रखे, ये जो पैरामीटर्स हैं यानी कि ये वाले जो पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट रखे। टू हिज एस्टोनिशमेंट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डज नॉट, ये डिडंट चेंज। वो कहते हैं जी टाइम पीरियड क्यों चेंज नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है। अब देखिए टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड करता है जी लेंथ पे, ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप इसे कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है और इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो मास का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये फिर क्या होगा, मास के ऊपर ये नहीं कर रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मैथ ज्यादा है या छोटा है कोई भी, ठीक है। ये हम इसी तरह लिख दें, टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। टाइम पीरियड जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट, वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, वो है जी मास ऑफ बॉब, इस बाप के मैथ्स के ऊपर इंडिपेंडेंट है, और एम्पलीट्यूड यानी कि वो किस तरह उसकी वेव बन रही है उसके एम्पलीट्यूड के जो है वो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद कहते हैं जी व्हाट टाइप ऑफ वेव डिड नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, तो हमें पता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके लिए कोई भी जो मीडियम है वो रिक्वायर नहीं होता। जैसे हमारे पास एक्सरे है, ये मैंने नीचे 6 एग्जांपल जो है वो आप लोगों को दिए हैं कि उसके लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहता है जी प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगोज द रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, व्हाट चेंज अकर इन द स्पीड ऑफ द वेव। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों के सामने इसका आंसर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी कोई गहरा पानी है, सबसे पहले आप लोग देखें कि जो वेवलेंथ है ना वो डिपेंड कर रही होती है हमारे पास डीप वाटर के ऊपर यानी कि गहराई के ऊपर, ठीक है। जितना ज्यादा गहरा पानी होगा उतनी वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने अब देखा कि जैसे ही हमने उसके अंदर शैलो वाटर के अंदर हमने स्विच किया यानी कि डीप वाटर से शैलो वाटर यानी कि हल्के वाटर के अंदर कम गहरे पानी के अंदर आए, तो हमारी जो रिफ्रैक्शन का अमल वजूद में आया, यानी कि हमने देखा कि कोई भी रे है या कोई भी वेव है जो क्या कर रही है, एक रिफ्रैक्शन का अमल कर रही है। वो किस वजह से कर रही है, क्योंकि उसकी स्पीड के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। अगर स्पीड है, ठीक है, तो शैलो वाटर के अंदर जो स्पीड है वो कम होगी क्योंकि उसके अंदर वेवलेंथ भी कम होगी, और अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वो गहराई के अंदर है, ठीक है, इसलिए उसकी स्पीड भी ज़्यादा हुई। ये आप लोगों के सामने फार्मूला लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से देख के भी कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन का जो आप लोगों को वो एक चीज़ छोटी सी एक डायग्राम की शक्ल में मिल रही होगी, वो यहाँ पे आप लोगों को इसी लेक्चर की पिक होगी, जो आप लोग यहाँ से मजीद अगर किसी बच्चे को यहाँ से प्रॉब्लम है देखने के अंदर, तो आप लोग वहाँ पे इस साइड के ऊपर आप लोगों को शो हो रहा होगा यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर, कि हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस किया था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बाद अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है न्यूमेरिकल्स के ऊपर होने वाला है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।